इसी के साथ कुछ काम वाम भी कर लेते हैं ताकि मैं घर को भी थोड़ा सपोर्ट कर सकूं और अपना पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सकूं। आए हैं तो काम भी करना था और पैसे की भी कमी थी। मतलब फैमिली भी उतना सपोर्टिव नहीं था कि पैसे के मामले में जितना भी पैसा हो लेके लगभग महीना भर काम किया और उसके बाद आया लेवल। तो उस समय ग्रेजुएट मेरा कि हुआ नहीं था, तो मैं इंटर लेवल से ही भरा था और इंटर लेवल का ये बेस्ट पोस्ट है अभी तक का। नॉट ओनली एग्जाम दिए थे, एग्जाम भी दिए थे और मतलब लगभग जितने एग्जाम दिए सब एग्जाम भी क्रैक किए। SSC GD फिर एक 2021 वाला भी आया था, उसमें भी आपका ये हुआ, क्या बोलते हैं, रिटर्न क्लियर हुआ। लेकिन दौड़ यहाँ से लगभग वही 4-5 सेकंड का डिस्टेंस से मेरा छूट गया दौड़। तो एक ही दिन में, मतलब एक दिन का फर्क, यहाँ अगर 23 को है तो मेरा 24 को है, जो कि पॉसिबल दोनों जगह पे अटेंड होना नहीं था। अच्छा। तो मैंने प्रीफर किया कि NTPC को ही करते हैं, क्योंकि इसमें अगर हो जाए तो मेरा ECR भरा हुआ था, रांची जोन भरा हुआ था, मतलब मैंने अगर अच्छा नंबर आ जाता है तो मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। तो पहला चीज़ है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर NTPC कर रहे हैं तो उस टाइम पे किसी और एग्जाम को टारगेट में मत रखिए। तो सिलेबस को अच्छे से देखिए कि क्या है, कौन कौन से टॉपिक उसमें दिया है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर GK GS हो, कौन कौन से टॉपिक है उसको पूरा क्लियर कीजिए। उसके बाद जो है एग्जाम का पैटर्न देखिए। इसके लिए आपको ना कोई पेड कोर्स खरीदना है, ना कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास भी करना है। कि इस टाइम पे बच्चों को प्यार बड़ी जल्दी हो जाता है। बिल्कुल, बात तो सही है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, घटना घटी है? और मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ कि मेरा भी अफेक्शन हुआ था। मतलब सर को भी प्यार हुआ था, समझ हाँ जी, बिल्कुल। धीरे धीरे बात प्यार तक बढ़ा। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मतलब बहुत ज्यादा, जो मैं अभी बच्चों को बता रहा हूँ कि उतना लेवल तक नहीं होना चाहिए, जो कि मेरे साथ हो चुका है। मैं भी अभी देखती होगी तो पछतावा करती होगी कि भाई तुम यार सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहो, छोकरियां तुम्हारे पीछे आगे पीछे दौड़ेगी। तो दोस्त बस यही है कि जॉब निकालो, सरकारी जॉब निकालो, उसके बाद देखो लाइफ मौज ही मौज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुजी में। दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में हम आपसे मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स के साथ जिन्होंने RRB NTPC 2023 में सिलेक्शन लिया है, साथ ही साथ ऑनलाइन गुरुजी का वन ऑफ द फाउंडर है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने जो NTPC की तैयारी करी थी तो उनकी वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या थी, कौन कौन सी किताबें उन्होंने पढ़ी थी, किस तरह से उन्होंने तैयारी किया था जो कि उन्होंने NTPC 2023 में सिलेक्शन लिया है। और दोस्तों आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि वे एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, एक दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे और आज जो है NTPC के एक अफसर है। ठीक है, तो NTPC में सिलेक्शन लेने से लेकर के ऑनलाइन गुरुजी का वन ऑफ द फाउंडर बनने तक का पूरा सफर उनसे जानेंगे। साथ ही साथ उनसे ये भी बात करेंगे कि आज वो कितना अर्निंग करते हैं, यानी कि उनकी सैलरी कितनी है और वो किस पोस्ट पे काम करते हैं, साथ ही साथ जो है ऑनलाइन गुरुजी से वो कितना कमाते हैं, सारी चीज उनसे बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं उस शख्स से। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप थोड़ा सा मतलब छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अपने जो है ऑडियंस को बता दीजिए अपने बारे में। तो सर मेरा नाम गोपीनाथ पॉल हुआ और मैं झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं रेलवे में जेसी सिटी के पद पर कार्यरत हूं और अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट यानी धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टेड हूं। ओके, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि सर जो है एक टाइम पे दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे, ठीक है, उसके बाद आज जो है एक अफसर है और ऑनलाइन गुरुजी का वन ऑफ द फाउंडर है। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि दिहाड़ी मजदूरी वाला क्या सीन है? दिहाड़ी मजदूरी वाला जैसे ये बात है लगभग 2014 की, जब मैं मैट्रिक का एग्जाम दिया ही था कि उसके बाद मतलब एग्जाम में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी ये रहता है कि साइंस लेके पढ़ें। लेकिन घर का कंडीशन ऐसा था कि साइंस में आप जानते हैं अच्छा खासा खर्चा भी होता है और उसी समय मेरा बहन का भी शादी हुआ था तो उसमें भी अच्छा खासा खर्च हुआ था। तो मैंने सोचा कि आर्ट्स लेके आगे की पढ़ाई करते हैं, उसमें क्योंकि खर्चा नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बुक्स वगैरह और भी जो चीजें हैं उसके लिए तो पैसा चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत तो लगता तो उसी समय मैंने सोचा था कि इसी के साथ कुछ काम वाम भी कर लेते हैं ताकि मैं घर को भी थोड़ा सपोर्ट कर सकूं और अपना पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सकूं। तो उसी समय कुछ दोस्त जो है मेरे ही गाँव के तमिलनाडु जा रहे थे काम करने के लिए, तो उन्हीं लोगों के साथ मैं भी चल गया काम करने के लिए। और वही मतलब एक फैक्ट्री वाला काम था, बोल के ले गया था कि फैक्ट्री काम है, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि ऐसा कुछ मतलब फैक्ट्री अभी जेन्युइनली ऐसा कुछ काम नहीं है, लेकिन ऐसा था कि लेबर वगैरह काम है तो आप कर सकते हैं। तो आए हैं तो काम भी करना था और पैसे की भी कमी थी, मतलब फैमिली भी उतना सपोर्टिव नहीं था कि पैसे के मामले में। तो मैंने सोचा कि काम करते हैं और फिर वहाँ कुछ दिन काम किया, थोड़ा बहुत जितना भी पैसा हो लेके लगभग महीना भर काम किया और उसके बाद आया। मतलब वही लेबर वाला ही काम था, जैसे घर बनता है तो उसमें बुनियादी का काम होता है या फिर सीमेंट ईंटा का जो ये होता है जड़ाई वगैरह, दिहाड़ी मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी है जी।
तो यहाँ पर जैसे सिंपली मतलब आपको आगे की पढ़ाई करनी थी जी बिल्कुल। और उसके लिए पैसों की जरूरत थी और आपके ऑन द टाइम उसी टाइम में क्या हुआ था आपके सिस्टर का शादी भी सिस्टर लगा का था। शादी हुआ था। तो यानी कि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से आपको जो है दिहाड़ी मजदूरी वाला हाँ काम जी, करना बिल्कुल। पड़ा। नहीं तो मेरा भी शौक था कि मैं भी और दूसरे बच्चों की जो अपने फ्रेंड्स से हैं मतलब जो भी साइंस लेके पढ़े हैं, मेरा भी इच्छा था कि आगे साइंस लेके पढ़े और आगे और अच्छा मतलब कुछ करे उस सेक्टर में। लेकिन अभी वही कमज़ोरी की या मतलब मजबूरी की वजह से नहीं हो हाँ, पाया। चलिए जो भी हो एक्चुअली होता है कि एट द एंड जो होता है अच्छे के लिए हाँ, होता है लेकिन ये लेकिन चीज़ें हाँ, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट जो होता है अच्छे के लिए तो होता है। आज जैसे कि आप एनटीपीसी में जॉब करते हैं, जी, तो बिल्कुल। सबसे पहले आप बताइए कि एनटीपीसी में आपका पोस्ट कौन-सा है? पोस्ट है जेसीसीटी यानी जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। ये जो है मतलब एनटीपीसी में 2 टाइप का पोस्ट आया था, एक ग्रेजुएट लेवल और एक इंटर लेवल। हुँ, तो हुँ। उस समय ग्रेजुएट मेरा कि हुआ नहीं था, तो मैं इंटर लेवल से ही भरा था और इंटर लेवल का ये बेस्ट पोस्ट है अभी तक का। और जैसे इसमें प्रमोशन का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और रेलवे में सबसे अच्छा पोस्ट अगर बात किया जाए तो यही है मतलब इंटर लेवल पे ही है और ग्रेजुएशन लेवल पे एससीसीटी यानी सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। मतलब इसी का अपग्रेड वर्ज़न है हाँ, या अपग्रेड फिर वर्ज़न। मतलब इसी का इसी का सीनियर है? हाँ, इसी का सीनियर अपग्रेड अच्छा, वर्ज़न। तो वो चलिए ग्रेजुएशन लेवल से रेलवे बन के जो सकता है। है अलग-अलग पोस्ट के बारे में हम तो जानेंगे ही। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने जैसे कि जॉब करा मतलब अभी आप जी। जॉब कर रहे हैं, जी, जी, बिल्कुल। तो एनटीपीसी आपने सिलेक्शन लिया, इससे पहले क्या कोई और आपने एग्ज़ाम दिए थे? हाँ जी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एग्ज़ाम? नॉट ओनली एग्ज़ाम दिए थे, एग्ज़ाम भी दिए थे और मतलब लगभग जितने एग्ज़ाम दिए सब एग्ज़ाम भी क्रैक किए हैं। लेकिन वही है कुछ कारणवश से नहीं जॉइन कर पाए। तो जैसे सबसे पहला मैं एग्ज़ाम 2018 में दिया था एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी जैसे एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्वालीफाई भी किया और उसके बाद पहले होता था कि पहले आपका दौड़ होगा फिर एग्ज़ाम होगा। लेकिन हुँ, उस हुँ। बार से क्या होता था कि पहले एग्ज़ाम उसके बाद दौड़ उसके बाद मेडिकल। लेकिन एग्ज़ाम में हुआ लेकिन दौड़ कारणवश किसी कारणवश नहीं हो पाया और फिर एसएससी जीडी फिर एक 2021 वाला भी आया था। उसमें भी आपका ये हुआ क्या बोलते हैं रिटन क्लियर हुआ लेकिन दौड़ यहाँ से लगभग वही 4-5 सेकंड का डिस्टेंस से मेरा छूट गया दौड़। और उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी जो आया है हुँ, हुँ। 2019 में एनटीपीसी के साथ ग्रुप डी भी मैंने निकाला है, उसका जॉइनिंग लेटर भी मेरे हाथ में है मतलब घर में है अभी। और उसके बाद एनटीपीसी जो मैं अभी फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद 2021 में एक आया था बिहार एसआई का। हुँ, हुँ। इस बिहार एसआई का कुछ कहानी इस तरह है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे एनटीपीसी का सीबीटी 1 हो गया हुँ, और बिहार एसआई का भी पीटी हो गया था, मतलब पीटी क्लियर हो गया था, इधर इसका सीबीटी 1 हो गया था। और उसी के बाद मतलब जैसे सीबीटी 2 होने वाला था एनटीपीसी का और बिहार एसआई का मेंस, दोनों का जो सॉरी बिहार एसआई का मेंस भी क्लियर हो गया था लेकिन उसका जो पीटी है यानी फिजिकल, बिहार एसआई का फिजिकल होने वाला था और एनटीपीसी का सीबीटी 2 दोनों एक साथ में होने वाला था। यानी मेरा सीबीटी 2 का जो सेंटर था वो इसमें आपका कलकत्ता में दिया था और एसआई बिहार एसआई का एग्जाम मेरा दानापुर में दिया था फिजिकल का। हुँ, हुँ। तो एक ही दिन में मतलब एक दिन का अर्क फर्क, यहाँ अगर 23 को है तो मेरा 24 को है, जो कि पॉसिबल दोनों जगह पे अटेंड होना नहीं था। अच्छा। तो मैंने प्रेफर किया कि एनटीपीसी को ही करते हैं क्योंकि इसमें अगर हो जाए तो मेरा ईसीआर भरा हुआ था, रांची जोन भरा हुआ था, मतलब मैंने अगर अच्छा नंबर आ जाता है तो मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। हाँ, इसीलिए मैं इसको प्रेफर किया क्योंकि बिहार से अगर करते हैं तो आप लाइफ टाइम बिहार में ज़िंदगी आपको बिहार में बिताना पड़ेगा। आपको झारखंड और आने का हाँ, कोई चांस नहीं है। और एक चीज़ है क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही लगभग 1 डेढ़ महीना पहले मेरा इसका एसएससी जीडी का दौड़ भी हुआ था। तो उस दौड़ में मतलब प्रैक्टिस के दौरान पैर में थोड़ा मोच भी आ गया तो पीटी के लिए मतलब फिजिकल के बिहार एसआई का मैं तैयारी सही से नहीं कर पाया था। तो इसलिए उसको स्किप किया और एनटीपीसी को परस्यू किया और आज एनटीपीसी के तहत ही यहाँ पे हूँ। तो यानी कि मोटा-मोटी अगर देखा जाए तो आपने काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है क्वालीफ़ाई किए हैं। जी, बिल्कुल। तो चलिए उसी से रिगार्डिंग आप हमारे ऑडियंस को एक चीज़ बता दीजिए कि जो आपकी जो तैयारी करने की रणनीति होती है, क्योंकि अभी जो है आप देखिएगा कि एसएससी जीडी का वैकेंसी आ चुका है, हुँ, फॉर्म फिलअप हो रहा है, साथ ही साथ एनटीपीसी एनटीपीसी का का भी भी है। है और आपके लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि एनटीपीसी आप कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, तो ऑडियंस के लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट होगा कि आप ऑडियंस को ये बताइए कि क्या आप कैसे एनटीपीसी की तैयारी किए थे? आपने कौन-कौन सी किताबें पढ़ी थी? आपकी वो जो सीक्रेट स्ट्रैटेजी है क्योंकि आई होप ऑडियंस जो है यही जानना चाहती है आपसे कि आप एक एनटीपीसी में जॉब कर रहे हैं तो आपको बेटर पता होगा, आपने क्वालीफाई किया है तो आपको बेटर पता होगा कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म भरा रहा है धड़ल्ले से, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए आप बताइए, ऑडियंस को बताइए कि आपका जो सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है तैयारी करने का? देखिए एग्ज़ाम कोई भी हो, स्ट्रेटजी लगभग हर एग्ज़ाम के लिए सेम होता है। हुँ, हुँ। मतलब पहला चीज़ है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर एनटीपीसी की कर रहे हैं तो उस टाइम पे किसी और एग्ज़ाम को टारगेट में मत रखिए। क्योंकि लगभग पैटर्न्स हो, सिलेबस हो डिफरेंट कुछ ना कुछ हो जाता है। जब आप 2 एग्ज़ाम एक साथ लेके चलते हैं तो कहीं न कहीं आपका दोनों एग्ज़ाम खराब हो जाता है।
तो ऐसा कीजिए, जैसे मान लीजिए आप अगर एनटीपीसी का फोकस कर रहे हैं, तो पूरी तरह पहले एनटीपीसी का देखिए कि सिलेबस क्या है। मैथ और इसमें रेलवे में एक चीज़ आपका ठीक है कि 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। जीके जीएस जिसमें करंट भी शामिल है, और मैथ और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट। बाकी और में जैसे इंग्लिश भी आता है, वो सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं। और अगर एसएससी जीडी कर रहे हैं तो उसमें भी 3 ही सब्जेक्ट है, खाली एक्स्ट्रा में आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक चूज़ करना पड़ता है, जो कि ईज़ी होता है। तो इसमें जैसे जो भी एग्ज़ाम का आप कर रहे हैं, पहले तो उसका सिलेबस को अच्छे से देखिए कि क्या है, कौन-कौन से टॉपिक उसमें दिया है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर जीके जीएस हो, कौन-कौन से टॉपिक है उसको पूरा क्लियर कीजिए। उसके बाद जो है एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए। पैटर्न में पैटर्न से आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन सेट कैसे कर रहा है एग्जामिनर, जो है किस मतलब अंदर तक कहाँ तक जाके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पैटर्न देखने के लिए मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाँ, लगाएं या फिर क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखिए, उससे आपको पैटर्न पता चलेगा। करें? और प्रीवियस ईयर जैसे पैटर्न से जब पता चल जाएगा कि तो वहीं पे आपको नोट डाउन करना है कि कौन-कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, भले ही सिलेबस में दिए हुए हैं, लेकिन उसका जो क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आता है, तो उसमें अगर आप और वो जो है हालांकि टफ होते हैं, बच्चे समझने में उनको दिक्कत होता है, तो उस चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इग्नोर या फिर जब आपका सारा हाँ, तैयार जब हो जाए तैयार तो हो लास्ट जाए, में आप मतलब उसको देख सकते हैं। प्रेफर उसको आप लास्ट में कीजिए। पहले उन टॉपिक्स पे को प्रेफर कीजिए ज़्यादा, जो जिससे 2, 3, 4 नंबर क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एक चीज़, इसके लिए आपको ना कोई पेड कोर्स खरीदना है, ना कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास भी करना है। आप इसे अपने आप खुद से भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके लिए आप जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक्स जो है कॉपी में नोट डाउन कीजिए, भले ही मोबाइल में आपके पास पीडीएफ है, कुछ भी हो, लेकिन आप कॉपी में सब चीज़ को नोट डाउन कीजिए। और नोट डाउन करने के बाद जैसे एक-एक टॉपिक को क्लियर करते जाइए। पहले तो उसको प्रेफ़रेंस दे के ये कीजिए, प्रेफ़रेंस वाइज़ कि ये टॉपिक ज़्यादा वेटेज है, इसके बाद ऐसे करते पूरा टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जैसे एक-एक टॉपिक को आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, ऐसे नॉर्मल सर्च। आपको कोई पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से आप देखिए वो हज़ारों टीचर हैं वहाँ पे। दिल्ली के बेस्ट टीचर हैं जो कि फ्री में पढ़ा चुके हैं। फ्री में पढ़ाएं। हाँ, उनका आप वीडियो देखिए, जो अच्छा लगे। आप ये नहीं कि एक ही टीचर का लेके पढ़ें। बहुत ऐसे होंगे कि किसी का मान लीजिए इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई जो है ऐसा है, वो चीज़ अच्छा लगेंगे, तो किसी का आपका दूसरा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो है अच्छा लगेंगे। तो ऐसा जिनका जो अच्छा लगे उनसे वो उठाइए, क्योंकि यहाँ कोई पैसा देने का आपको ही नहीं है। तो कोई बैरियर नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, फ्री है, तो आराम से उस चीज़ को उठाइए। और ऐसे करके हर टॉपिक को क्लियर कीजिए। पहले तो उसका बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद जब आपका सिलेबस लगभग 80 to 90% कंप्लीट हो जाए, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। और प्रीवियस ईयर लगाने से आपका एक वही चीज़ क्लियर होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न तो क्लियर होगा ही, साथ में और एक चीज़ आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब क्या, एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आया है, कोई बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है कि कोई टीचर या कोई इंस्टीट्यूट आपको बना के दिया है, बल्कि ये वही क्वेश्चन है जो ऑफिशियल क्वेश्चन यानी एग्ज़ाम में आया है। अगर आप उस डेट में इस एग्ज़ाम में बैठते तो आपका क्वेश्चन पेपर यही होता। तो उससे और एक चीज़ ये भी इम्प्रूव होगा कि आप एग्ज़ाम टाइप का अटेम्प्ट कीजिए कि कैसे उस टाइम अगर मैं होता, वो चीज़ सोचिए कि अगर मैं उस टाइम होता तो मैं अब इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करता। मतलब एग्ज़ाम लायक आपको मतलब पूरा एक माहौल हो जाएगा, माहौल एक बनाना पड़ेगा कि मैं एग्ज़ाम हॉल में हूँ। और जब जैसे आपका 50 या 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि मैं चैप्टर क्लियर कर दिया हूँ, तो आप कोई भी इसका ऑनलाइन टेस्ट ले लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट जब लगाइएगा तो उसमें क्या होता है कि टाइमिंग रहता है। ऑफलाइन अगर कोई बुक से आप टेस्ट लगाते हैं तो उसमें आपको टाइमिंग का उतना ये नहीं पता चलता है, पता नहीं चलेगा, और मतलब वो माहौल नहीं क्रिएट होता। भले ही आप 1 घंटा या 1.5 घंटा जितना भी हो उसका आप ये लगा दीजिए, अलार्म वगैरह लगा दीजिए, या फिर वॉच में देखिए, घड़ी में देखिए, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ टाइमर लिखा होगा कि घट रहा है, मिनट घट रहा है, सेकंड घट रहा है, सेम एग्जाम की तरह फील होगा। और अगर आपके पास बाय द वे अगर लैपटॉप हो तो वेल एंड गुड है, आप लैपटॉप में भी लगा सकते हैं, नहीं तो मोबाइल सबके पास है। मैं खुद मोबाइल से ही लगाया हूँ, अभी तक मैं लैपटॉप का यूज़ टेस्ट वगैरह देने के लिए नहीं किया हूँ कभी, तो कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों के बहुत बड़ा एक अपडेट है कि अगर आप ऑनलाइन गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, अभी जुड़े मतलब आगे चलने वाले समय के लिए भी जुड़े रहते हैं, तो बहुत जल्द हमारी तरफ से टेस्ट सीरीज लाया जाने वाला है। इसी चैनल पे आपको मिलेगा उसका अपडेट। इसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब हम टेस्ट लॉन्च करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वो बेस्ट एंड बेस्ट टेस्ट होगा, मेरे द्वारा बनाया गया होगा, जिसमें आपको 100% सफलता की गारंटी दिया जाएगा। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया सर ने बात बोल दी है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि जैसे मान लीजिए
इस टाइम पीरियड पे, ठीक है, जी इसमें बिल्कुल। होता है क्या है, काफी सारे बच्चे जो हैं काफी सारे बुक्स को खरीदते हैं। बुक्स हाँ। का जहाँ तक बात है, तो क्या आपने अपनी तैयारी के दौरान बुक्स खरीदे थे, या फिर आप कोई बुक जो है प्रेफर करेंगे कि इस टाइम पे ये बुक बेस्ट होगा, या फिर मतलब बुक खरीदना चाहिए, या फिर किस तरह से मतलब बुक्स का क्या झमेला है, मतलब आप क्या आप बुक हाँ। से तैयारी किए थे? देखिए, तैयारी के दौरान जो है स्टूडेंट ज़्यादातर ऐसा होता है कि बुक को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा हाँ। बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन से क्वेश्चन आए। और ये कन्फ्यूजन मेरा भी था जब मैं सिलेक्शन लिया और जब मैं उस मतलब लेवल तक पहुंचा कि हाँ अब मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, तब मुझे पता चला कि बुक का जो मार्केट में बुक अवेलेबल चल है। अवेलेबल है वो खाली स्टूडेंट का मतलब गुमराह किया जा रहा है। बुक के नाम पे, ब्रांड के नाम पे बहुत सारे ऐसे बुक्स है जो ब्रांडेड है, वो खाली क्या करते हैं, स्टूडेंट को ब्रांड बेच रहे बेच हैं। रहे हैं। बाकी बुक के अंदर जैसे क्या होता है, 2019 का मार्केट से बुक उठाइए, लिखा होगा एडिशन 2019, 20 का उठाइए एडिशन 2020, लेकिन बुक के अंदर कुछ चेंज नहीं, खाली पहला पेज जिसमें एडिशन चेंज रहता है वही चेंज होता है कि एडिशन इतना का है, एडिशन इतना का है, बस खाली वही चेंज होता है। बाकी बुक खाली आपको बाकी क्वेश्चन गुमराह पुराना किया ही जाता है, रहता है। क्वेश्चन कुछ अपडेट नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, तो बुक का वही रोल है। हाँ, लेकिन इसमें आप एक चीज, जैसे बुक आप, सब बुक खराब नहीं है, लेकिन कोई एक बुक बेस्ट भी नहीं है। मतलब जैसे कोई एक एक बुक बुक से पढ़ आप के आप, तैयारी नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए आप 2-4 किताब, दो आपके चार यहाँ पर किताब वही प्रॉब्लम आ हाँ, जाती है जैसे कि क्या हम मैं खुद जैसे 2-3 किताब को फॉलो किया था। तो 2-3 किताब को फॉलो कर मतलब क्या था कि कुछ क्वेश्चन मुझे उसमें मिले, कुछ क्वेश्चन इसमें मिले, कुछ क्वेश्चन तीसरा बुक में मिले। ऐसे करके मैंने खुद का नोट्स एक बनाया, और नोट्स मतलब ऐसा नोट्स बनाया जो मतलब बेस्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूँ कि मेरा एक दोस्त था जिसका कुछ एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, कुछ नहीं। अच्छा। तो मेरे से वो जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैं उससे उसने मुझे मांगा कि मेरा ऐसा सीजीएल का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ, सीजीएल का एग्जाम है, तो मुझे थोड़ा तुम्हारा थोड़ा जीएस का नोट्स दो। हालांकि इसका रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश ठीक ठाक था। तो वो जीके का कारण ही वो बार बार एग्जाम में मात खा जा रहा था, मतलब अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे थे। तो वो मेरा नोट्स पढ़ा, ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 महीना मेरा नोट्स पढ़ा होगा। उसके बाद उसका पीटी क्लियर हो गया सीजीएल का। तो सीजीएल का दोस्तों समझ रहे हैं? यहाँ पर जैसे कि आपने आपको सर ने बता दिया है कि हाँ। सर का जो है नोट्स पढ़ के इनका ही दोस्त एगो है जो कि पीटी क्लियर कर लिया, तो आप जी। समझ सकते हैं कि इन्होंने नोट्स किस तरह से बनाया। तो जी, यहाँ पर एकदम। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि सर के नोट्स के आधार पर ही, ठीक है, सर के नोट्स के आधार पर ही हमारे ऑनलाइन गुरुजी का जीके प्रो ई बुक जो है, हमने सर का नोट्स क्या हूबहू उसी के पैटर्न पे जो है हम लोगों ने ई बुक जो है लॉन्च किया हुआ है। बस उन्हीं का नोट्स है, सिर्फ जीके के लिए स्पेशली, किसी और सब्जेक्ट के लिए नहीं है। तो उसका नाम आप लोगों को मैं बता दूं, जीके प्रो नाम है, ठीक है, ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो। सर के नोट्स से ही हम लोगों ने बनाया है और वन लाइनर फॉर्मेट में है। इसमें काफ़ी अच्छी तरह से मतलब क्या बोलते हैं, सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, यानी कि कोई टॉपिक में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैक्सिमम क्वेश्चन को लाया जा सकता है, उस हिसाब से उसको जो है अरेंज किया हुआ है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको जो है स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आपको कॉल लगाना है, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, या हो सकता है आपको फ्री में भी मिल जाए। तो ये था यहाँ तक। अब चलिए सर से बात करते हैं आगे। तो सर अब हमको आप लोग ये बताइए, जैसे जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम में काफ़ी सारे बच्चों को जो है एंजाइटी होती है, ठीक है, कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरा तैयारी जो है इतना हुआ है, मैं पूरा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो जो वो एंजाइटी होती है, जो डर बना रहता है, जो मतलब फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की मतलब क्या होगा पता नहीं, सारे दोस्त लोग जो पढ़ रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। जी, तो बिल्कुल। इस चीज़ से जो है, उस जो डर से, उस एग्ज़ाम का जो डर होता है, उससे कैसे डील करें? उस डर को डील करने का एक ही बेस्ट तरीका है जो मैंने खुद अपनाया है, और मैंने भी अपने डर पर काबू पाया है। वो है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। और एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंट का होना आप में। जी, बिल्कुल। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो आप अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंट आपको आएगा एग्ज़ाम के मतलब जो है हूबहू पैटर्न के आधार पर टेस्ट सीरीज लगाने से ही। अब दोस्तों चलिए सर से कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि तैयारी के दौरान, यानी कि उस पीरियड में जो है काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ को मतलब फेस करते हैं कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, मतलब उस एज में आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। जी, बिल्कुल। उनमें से जैसे एक डिस्ट्रैक्शन होता है कि इस टाइम पे बच्चों को प्यार बड़ी जल्दी हो जाता है। बिल्कुल, बात तो सही तो है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, घटना घटी है? बच्चों से मैं कुछ चीज़ छुपाना नहीं चाहता हूँ, अफेक्शन होता है, और मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ कि मेरा भी अफेक्शन हुआ था। मतलब सर को भी प्यार हुआ था, समझ हाँ सकते जी, हैं। बिल्कुल, एकदम हुआ था। तो थोड़ा आप उसके बारे में भी अगर हाँ जी, बताना बिल्कुल। चाहें? तो ऐसा है कि मेरे गाँव में मतलब बगल की थी, लेकिन गाँव में उसका कुछ रिलेशन था, तो गाँव आती थी और वहीं से अफेक्शन हुआ था। और मैं अपने अगर बात बताऊँ तो
जो लड़की थी वो मतलब बगल के गांव की थी, मतलब बगल के मतलब 8-10 किलोमीटर दूर थी, और मेरे ही गांव में उसका कुछ रिलेशन था। जनरली बात आती किया जाए रहती तो थी। हाँ, मामा घर था। और आती रहती थी, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अफेक्शन जागा। और हालांकि हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन स्कूल अलग था, जो भी हो। और वहीं से अफेक्शन जागा, दोनों में उसके तरफ से भी अफेक्शन था, मेरे तरफ से भी लगा हुआ, और आगे बात बढ़ा, फिर धीरे धीरे बात प्यार तक बढ़ा। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मतलब बहुत ज़्यादा, जो मैं अभी बच्चों को बता रहा हूँ कि उतना लेवल तक नहीं होना चाहिए, जो कि मेरे साथ हो चुका है। आपको उस चीज़ मतलब जैसे आने वाले पीढ़ी है, उनको आप तभी बता सकते हैं जिस चीज़ से आप गुजर चुके हैं। गुजर चुके हैं, और अगर बिल्कुल आप सही उस बात। चीज़ से गुजर चुके हैं और आपको लगा है कि वो गलत है, तो अब चीज़ उसको बता सकते हैं कि बच्चे ये चीज़ ना करें, ना गलत है। करें। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि उस हद तक ना जाएँ जो हद तक मैं गुजर चुका हूँ, अच्छा, वो चीज़ गलत है। तो इतना ज़्यादा अफेक्शन हो गया था कि मैं घरवालों तक मतलब इग्नोर करना शुरू कर दिया। अच्छा। ऐसा चीज़ है, तो पढ़ाई-लिखाई सब तो छोड़िए, जो है नहीं है, उसका तो मतलब बातें अलग है, कुछ मन नहीं था। लेकिन उसी समय ऐसा हुआ था कि मेरे घरवाले भी जान गए थे मैटर को, उसका घरवाला भी जान गए थे। बहुत कुछ हुआ था, थोड़ा बहुत लफड़ा वगैरह। हाँ। और उसी सीन में क्या हुआ था कि उसके घर वालों ने जब इस चीज़ जाना, तो मतलब हालाँकि थोड़ा जैसे आपको अभी मतलब बताया कि गरीब परिवार से मैं था, हुँ, तो हुँ। लेबर का काम भी किया एक टाइम पे, तो आप समझ सकते हो। और उसका परिवार थोड़ा मतलब मेरे से तो ऊपर ही था थोड़ा-सा ऊपर उस लेवल। समय अच्छा। उस समय। हुँ, हुँ। बात को समझ रहे हैं? उस समय। हाँ, अभी तो आप समझ सकते अभी हैं। तो आपका हाँ, लेवल ही अलग है। हाँ, अभी समझ सकते हैं। तो और मैं भी अभी देखती होगी तो पछतावा करती होगी। तो बात ये है, पछतावे का बात भी बताएँगे अभी क्या चीज़ है। हाँ। तो जैसे घर वालों को पता चला, तो फिर शादी, वो उसका घर वालों ने चाहा कि इसका शादी दे देते हैं। हुँ, हुँ। मैंने अप्रोच हालाँकि उस समय नहीं कर पाया था, लेकिन लड़की को कहीं न कहीं बोला था कि चलो ऐसा है, कुछ दिन मुझे टाइम दो, घर वालों को बोलो कि ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 डेढ़ साल 2 साल हमको वेट टाइम कर दो, लो, वेट हाँ। कर लो, कि कहीं न कहीं मैं कुछ कर लूँगा। लेकिन लड़की भी, समझ सकते हैं कि लड़की किसी का नहीं होती। आज आपके साथ है, तो कल किसी कल और के किसी और साथ के होगी। साथ। तो बस लड़की भी घर वालों के साथ मान गई, और हाँ में हाँ मिला के शादी कर ली। और तब से अंदर जो मेरा आग लगा कि नहीं, कुछ करके दिखाना है। हुँ, और हुँ। उसका घरवाला भी अगर मेरे को इग्नोर किया होगा, तो मेरे गरीबी के कारण इग्नोर किया है, क्योंकि उस समय मेरा हालत काफ़ी ख़राब था, मैं बता नहीं सकता। और आज अगर उसका भी परिवार ये सोचता होगा कि काश मैं उस समय इसको अप्रोच किया होता, तो काश मैं बेटर चॉइस होता मेरे लिए। लेकिन खैर जो भी हो, मैं तो अब बेटर पोजीशन पे हूँ। और एक चीज़, सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं अपने जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी भाई देख रहे हैं, हुँ, हुँ। उसके लिए बता दूँ कि भाई, तुम यार सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहो, छोकरियाँ तुम्हारे पीछे आगे-पीछे दौड़ेगी। बस, खाली अभी सरकारी नौकरी निकालो सिर्फ़। मैं अभी अपना खुद का फ़ील नहीं बता सकता, इतने रिश्ते आते हैं कि क्या बताऊँ? लेकिन वही चीज़ है कि तुम्हें एक डायरेक्शन में होके सरकारी नौकरी बस निकालना है। फिर देखो तुम्हारे माँ-बाप का इज़्ज़त कहाँ से कहाँ होता है, तुम्हारा खुद का स्टैंडर्ड क्या होता है, तुम्हारे समाज में लोग जानेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ-बाप को जानेंगे कि इसी का लड़का है जो फलना में है, रेलवे में ये है, या फिर एसएससी जीडी में फोर्स में है। तो दोस्त, बस यही है कि जॉब निकालो, सरकारी जॉब निकालो, उसके बाद देखो लाइफ मौज ही मौज है। तो दोस्तों जैसे कि आपको सर ने बताया काफ़ी अच्छी चीज़ें, तो इस तरह से आपको जो है अपने जॉब पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि आप समझ सकते हैं यानी कि सर आप भी अभी सिंगल हैं और हाँ, बिल्कुल शादी के सिंगल। लिए काफ़ी सारे रिश्ते आ रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत रिश्ते आ रहे हैं। मैं अब बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि उस टाइम पे मैं जो छोड़ा था, यानी जिससे छोड़ा था, और अभी जो चीज़ें मिल रही है, जो मिल रहा है, वो उस टाइम से लाख गुना बेटर है। और ये आप भी फ़ील कर सकते हैं, कब? जब आप जॉब निकालेंगे। अब दोस्तों चलिए सर से जानते हैं कि आज जो सर जिस पोस्ट पे हैं एनटीपीसी के जिस पोस्ट पे हैं, हाँ सर। उस पोस्ट में रह कर के सर कितना अर्निंग करते हैं, इनकी उनका सैलरी कितना है, डीए वगैरह सारा अलाउंसेस मिला करके? मेरा पोस्ट है, वो जो है रेलवे में बेस्ट पोस्ट इसलिए माना जाता है, बेस्ट पोस्ट भी है, तो सैलरी कहीं न कहीं अदर पोस्ट से कम होगा। तो बेस्ट पोस्ट इस हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको 9 टू 5 जॉब करना होता है, कोई नाइट ड्यूटी नहीं करना होता है। ऊपर से आपको सप्ताह में, अगर आप हेडक्वार्टर में हैं तो 2 दिन का लीव मिल जाता है, अगर हेडक्वार्टर से बाहर है तो आपको 1 दिन का लीव मिलता है। और एक चीज़ है कि इसमें जैसे कोई एनएच हो, मतलब नेशनल हॉलिडे या फिर ग्रांटेड जो हॉलिडेज़ होता है, उसमें भी आपको अदर पोस्ट में काम करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऑफिस क्लोज़ रहता है, कोई काम नहीं होता है।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको नाइट ड्यूटी नहीं करना पड़ता है, मतलब नाइट ड्यूटी का अलाउंस नहीं मिलेगा, तो सैलरी वहाँ भी घट गया। हाँ। तो ऐसा करके आप ग्रॉस मतलब ओवरऑल मान सकते हैं कि एनपीएस को लेकर लगभग 42-45 के करीब हर महीना बन जाता है। मैंने 40 के आसपास हाँ, इनका आराम जो है से, ये हाँ। सैलरी बनता है, सैलरी तो बनता काफी अच्छा सैलरी है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक आ गए हो, इसका मतलब आप लोग इस बार एनटीपीसी को लेकर काफी सीरियस हो और इस बार कैसे भी हो एनटीपीसी में एक सीट पक्का करना चाहते हो। तो बस इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ई बुक डाउनलोड करना है, जो कि जीके जीएस के लिए बेस्ट ई बुक है और वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, एक लिंक दिया हुआ है, जाओ और जाके उस लिंक पे क्लिक करो और वहां से उस चीज को बाय करो। बाकी आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट।